नमस्कार। आज मैं आपके सामने हाई जंप की स्कोरिंग और टाई ब्रेक लेके आया हूँ। चलिए इसको समझते हैं। कुछ चीज़ें आपको जब भी आप स्कोरिंग करते हैं हाई जंप की, तो आपको कुछ सिंबल्स याद कर रखने होते हैं जो आपको बार बार स्कोर शीट में दिखाई देंगे। इन सिंबल्स को समझिए। सबसे पहले ये ओ का निशान। ये जब भी कोई एथलीट हाइट क्लियर कर लेता है, किसी भी हाइट को क्लियर कर लेता है और सक्सेसफुल जंप कर लेता है, तब ये स्कोर शीट में ओ का निशान से अंकित किया जाता है। क्रॉस का निशान, कोई भी एथलीट अगर बार गिरा दे या फेल हो जाए किसी कारणवश, तो उसके स्कोर शीट में उसके नाम के आगे ये क्रॉस का निशान बनाया जाता है। डैश का निशान, अगर कोई एथलीट अपने ट्रायल को क्विट करे, पास करे, तो उसके स्कोर शीट में डैश के निशान से अंकित किया जाता है। कुछ खास बातें हैं जो हाई जंप के स्कोरिंग करने से पहले आपको समझना जरूरी है। तो चलिए इन बातों को जानते हैं। सबसे पहले, हर एक एथलीट को हर एक हाइट पे 3 चांस में दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ राहुल, जिसे 1.80 पे 3 चांस दिए जा रहे हैं। आप देखिए, पहले चांस में ये फेल हुआ है, दूसरे चांस में भी ये फेल हुआ है और तीसरे चांस पे इसने इस हाइट को क्लियर कर लिया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर एथलीट 3 चांस से पहले किसी भी ट्रायल में उस हाइट को क्लियर कर लेता है, तो फिर उसको अगले ट्रायल इस हाइट पे नहीं दिया जाता। जैसे भी यहाँ देख पा रहे हैं आप, राहुल ने सेकेंड चांस पे ये हाइट क्लियर कर ली है और इसलिए उसको थर्ड चांस नहीं दिया जाएगा। इसको समझने वाली बात यह है कि हर एक हाइट पे आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक बार उस हाइट को क्लियर कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको उस हाइट पे नहीं मिलेगा। अगली हाइट पे फिर आपको अगले 3 अटेम्प्ट और मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहुल ने तीसरे एग्जाम्पल में राहुल ने पहले अटेम्प्ट पे ये 1.80 क्रॉस कर लिया, तो अब उसको अगला 2 चांस नहीं मिलने वाला है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने तीसरे चांस पे क्लियर किया, एग्जाम्पल नंबर 2 पे उसने दूसरे चांस पे क्लियर किया और एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने पहले चांस पे क्लियर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि उसने एग्जाम्पल नंबर 1 में तीसरे चांस पे अटेम्प्ट किया था, इसीलिए 3 चांस मिले उसको, लेकिन वहीं एग्जाम्पल नंबर 2 पे उसने दूसरे चांस पे ही क्लियर कर लिया, तो उसको 2 ही चांस मिले। और एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने पहले चांस पे क्लियर किया, इसलिए यहाँ पर उसको एक ही चांस मिला है। अब एथलीट चाहे तो वो किसी भी हाइट पे स्टार्ट कर सकता है। देखिए, जब भी हाई जंप इवेंट कराया जाता है तो उसकी स्टार्टिंग हाइट डिसाइड की जाती है। तो स्टार्टिंग हाइट एक बार डिसाइड हो जाती है तो उसी हाइट से कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो एथलीट चाहे तो स्टार्टिंग हाइट से कर ले, अपना अटेम्प्ट लेना शुरू कर दे। एथलीट चाहे तो उसको वो पास करे और अगले हाइट से या उसके अगले हाइट से वो अटेम्प्ट ले सकता है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया है, राहुल ने 1.80 जो कि स्टार्टिंग हाइट थी हमारी, उस पे उसने पास किया, लेकिन 1.85 में उसने शुरू किया। अगर वो चाहता तो इस 1.85 को भी पास कर सकता था और अगले किसी हाइट पे स्टार्ट कर सकता था। ये एथलीट की विश होती है। अब एथलीट जब चाहे पास कर सकता है। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, 1.80 पे एथलीट ने राहुल ने पास किया है और वो अगली हाइट पे अब जंप करेगा। इसी प्रकार कई बार एथलीट क्या करते हैं कि वो अटेम्प्ट लेते हैं किसी हाइट पे और वो फेल हो जाते हैं। कई बार वो 2 अटेम्प्ट लेते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर वो 2 अटेम्प्ट ले भी चुके हैं तो भी वो तीसरे अटेम्प्ट पे पास कर सकते हैं। तो वो चाहे तो पहली बार में पास कर दें, चाहे तो 2 अटेम्प्ट लेके पास कर ले, चाहे तो एक अटेम्प्ट करने के बाद, फेलियर होने के बाद भी वो पास कर सकते हैं। अब रूल कहता है कि अगर कोई एथलीट 3 लगातार बार फेल हो जाए तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर एथलीट, देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 में एथलीट राहुल ने 3 अटेम्प्ट में 1.80 में 3 अटेम्प्ट लिए और तीनों में वो फेल हो गया। इस प्रकार वो
रूल के अनुसार वो कंपटीशन से बाहर हो गया है। यहीं पर एक एग्जांपल और आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, जंपर सुनील ने 1.80 पे उसने एक अटेम्प्ट लिया, फिर 1.80 पे उसने दूसरा अटेम्प्ट लिया, फिर उसे लगा कि नहीं हम नेक्स्ट हाइट पे जंप करेंगे, तो उसने थर्ड अटेम्प्ट पे पास कर दिया। यहाँ पर अगर वो थर्ड अटेम्प्ट में जाके पहली बार में ही फेल हो जाता है तो इसका मतलब उसकी लगातार 3 फेलियर हो गए हैं। बीच में एक पास है, लेकिन पास को नो ट्रायल गिना जाता है, इसलिए ये उसके 3 लगातार फेलियर हो गए हैं। अगर वो क्लियर कर लेता 1.85 तो फिर वो नेक्स्ट हाइट पे उसको फिर से 3 अटेम्प्ट मिलते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने 3 लगातार फेलियर कर लिए हैं तो ये कंपटीशन से बाहर हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पर अजय ने पहले में देखिए, पहले अटेम्प्ट में उसने फाउल किया, फेलियर हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में उसने पास किया। अब नेक्स्ट हाइट पे उसको 2 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार फेलियर हुआ 1.80 में, 1.85 में वो 2 बार फेलियर हो जाएगा, तो वो कंपटीशन से 3 लगातार फाउल करके बाहर हो जाएगा। अब प्लेस कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, कंपटीशन, हाई जंप के कंपटीशन में 2 नियम लागू होते हैं। पहला नियम तो है कि आपने जो लास्ट हाइट पार की है, जो भी लास्ट हाइट क्लियर की है, उस हाइट पे आपने कितने ट्रायल लिए थे, कितने अटेम्प्ट में आपने वो हाइट क्लियर की है। ये जो भी लोएस्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं हाइट, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक हाइट पे आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर आपने पहले चांस में हाइट क्लियर कर ली है तो आप फर्स्ट होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। अगर आपने दूसरे या तीसरे ट्रायल पे किया है तो डिपेंड करेगा कि आपके साथ जिसने उस हाइट को क्लियर किया उसने किस अटेम्प्ट में उस हाइट को क्लियर किया था। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ राहुल ने पहले अटेम्प्ट में फेलियर है, सेकेंड अटेम्प्ट उसका फेलियर है, थर्ड अटेम्प्ट में उसने उस हाइट को 1.80 को क्रॉस कर लिया। वहीं सुनील ने पहले अटेम्प्ट में उसका फेलियर, दूसरे अटेम्प्ट में उसने उस हाइट को क्लियर कर लिया। वहीं अजय ने पहले अटेम्प्ट में ही इस हाइट को पार कर लिया है। तो यहाँ पर तीनों ने 1.80 क्लियर किया है, लेकिन अजय फर्स्ट होगा क्योंकि उसने पहले अटेम्प्ट में कर लिया था, सुनील सेकंड होगा क्योंकि उसने दूसरे अटेम्प्ट में किया, और राहुल थर्ड होगा क्योंकि उसने तीसरे अटेम्प्ट में इस हाइट को क्लियर किया। अब अगर तीनों ने एक ही हाइट को, 2 या 3 खिलाड़ियों ने या ज्यादा खिलाड़ियों ने एक हाइट को सेम अटेम्प्ट में क्रॉस कर लिया हो, सेम अटेम्प्ट में पार कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर, जैसे कि आपको एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर राहुल ने दूसरे अटेम्प्ट में 1.80 क्रॉस किया, सुनील ने भी दूसरे अटेम्प्ट में 1.80 क्रॉस किया, और अजय ने भी सेम दूसरे अटेम्प्ट में 1.80 क्रॉस किया। ऐसे कंडीशन में हम रूल नंबर 2 के लिए जाते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अब जो लास्ट हाइट आपने क्लियर की थी, वहां तक आपने कितनी बार आपका फेलियर हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी। जिसके कम फेलियर होंगे वो पहले स्थान पे होगा, जिसके उससे कम होंगे, उससे ज्यादा होंगे, वो दूसरे स्थान पे होगा। अगर कोई और एथलीट भी टाई में है और वो उसका उससे भी ज्यादा फेलियर है तो वो तीसरे में आएगा। यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, राहुल ने 1.90 क्रॉस किया सेकेंड अटेम्प्ट में, वहीं सुनील ने भी 1.90 क्रॉस किया सेकेंड अटेम्प्ट में। अब हमको देखना है कि थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन 1.90 हाइट तक उन्होंने कितनी बार फॉल किया था। यहाँ पर राहुल देखिए, राहुल ने 1.80 में 2 बार, 1.85 में 1 बार और 1.90 में 1 बार, यानी कि 4 बार फेलियर किया है। जबकि सुनील ने 1.85 में 1 बार और 1.90 में 1 बार, 2 बार फेलियर किया है। तो नंबर ऑफ फेलियर के हिसाब से सुनील ने कम फेलियर किया है, तो सुनील फर्स्ट हो जाएगा और राहुल यहाँ पर सेकंड होगा। अब क्या करें कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स भी सेम हो जाए और नंबर ऑफ फेलियर भी सेम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 में अगर पहले से डिसाइड नहीं हुआ है कि टाई ब्रेक को कैसे करना है, तब तो दोनों जंपर्स को या जितने भी जंपर्स ने टाई किया है उनको फर्स्ट प्लेस दे दी जाएगी। लेकिन कंडीशन नंबर 2 बोलता है कि अगर ये पहले से डिसाइडेड है कि आपने जंप ऑफ कराना है, तो फिर आपको जंप ऑफ कराना पड़ेगा। अब समझने वाली बात यह है कि जंप ऑफ होता क्या है। तो जंप ऑफ के नियम हम समझ लेते हैं। जंप ऑफ फर्स्ट प्लेस के लिए कराया जाता है। जब भी फर्स्ट प्लेस पे एक से अधिक खिलाड़ी टाई कर लेते हैं तो हम जंप ऑफ की प्रक्रिया को करते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए हम
सबसे पहले जिस हाइट पे भी बार गिरा होता है, जिस हाइट, आप समझ लें, जिस हाइट को एथलीट ने क्रॉस किया है, उसके बाद जिस हाइट पे सभी जंपर्स ने बार गिरा दिया है, उसी हाइट से दोबारा जंप ऑफ की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। यानी कि अगर 1.80 किसी ने क्रॉस कर लिया है, दो एथलीट ने, और 1.85 में दोनों एथलीट ने गिरा दिया है, तो अब जंप ऑफ की प्रक्रिया में जो हाइट लगाई जाएगी वो 1.85 लगाई जाएगी। इस प्रक्रिया में 1.85 जंप अगर आप लगाते हैं तो हर बार पहले तो 1.85 में उनको एक एक अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अगर वो उसको क्लियर कर लेते हैं, अगर दोनों एथलीट, टाई करने वाले दोनों या दो से अधिक एथलीट उसको पार कर जाते हैं, तो फिर 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाई जाती है। इसी प्रकार अगर दोनों या 2 से अधिक एथलीट उस बार को गिरा देते हैं, उस हाइट को नहीं क्रॉस कर पाते हैं, तो 2 सेंटीमीटर हाइट घटाई जाती है। लेकिन यहाँ तक ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक हाइट पे उनको सिर्फ एक एक चांस मिलेंगे। यहाँ पर जंप ऑफ की प्रक्रिया में उनको हर एक हाइट पे एक एक चांस ही दिए जाते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर नियम कहता है कि अगर दोनों जंपर ये डिसाइड करते हैं, टाई हुए जंपर, कि हमें नहीं जंप करना है, तो फिर जंप ऑफ की प्रक्रिया कैंसिल कर दी जाती है और दोनों को फर्स्ट प्लेस अवॉर्ड कर दिया जाता है। और अगर दोनों में से कोई एक जंपर ये डिसाइड करता है कि मैं नहीं जंप करूंगा, तो फिर जिस भी जंपर ने डिसाइड कर लिया है कि मैं नहीं जंप करूंगा उसको सेकंड प्लेस, और जिस जंपर ने डिसाइड किया कि मैं जंप करूंगा उसको फर्स्ट प्लेस दे दी जाती है। अगर दोनों जंपर्स ने जंप ऑफ की प्रक्रिया स्टार्ट की और उसके बाद फिर एक जंपर ने डिसाइड किया कि अब मैं और जंप नहीं करूंगा, तो फिर जिस जंपर ने भी जंप ऑफ कंटिन्यू कर रहा हुआ है उसको आप फर्स्ट प्लेस दे देते हैं, और जिसने विड्रॉ कर दिया है उसको सेकंड प्लेस देते हैं। अब आप इस एक स्कोर शीट से समझने की बात है कि जंप ऑफ कैसे कराया जाता है। यहाँ पर देखिए 1.88 सभी जंपर्स ने क्लियर किया और 1.91 में सभी जंपर्स ने बार गिरा दिया। कुछ लोगों ने पास किया लेकिन उन्होंने अगली हाइट क्लियर नहीं की है, इसलिए उनकी भी ये प्रक्रिया 1.88 ही क्लियर मानी जाएगी और 1.91 उनका स्टार्टिंग हाइट होगी। अब 1.91 से जंप ऑफ स्टार्ट होगा। देखिए 1.91 से जंप ऑफ स्टार्ट करेंगे और एक एक चांस देंगे। देखिए यहाँ पर तीनों एथलीट ने जंप ऑफ की प्रक्रिया में बार गिरा दिया है, तो आप क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर घटाएंगे और 1.89 पे बार लगाएंगे और एक एक चांस देंगे। यहाँ पर आप देखिए जंपर ए और बी ने क्लियर कर लिया लेकिन जंपर सी ने फेल हो गया। तो अब जंपर सी थर्ड हो चुका है और जंपर ए और बी को दोबारा 2 सेंटीमीटर बढ़ा के यानी 1.91 लगा के फिर से एक चांस देंगे। और ये चांस देने के बाद आप देखें यहाँ पर स्कोर शीट में जंपर बी ने क्लियर कर लिया लेकिन जंपर ए फेल हो गया है। तो अब इसके हिसाब से जंपर ए फर्स्ट हो जाएंगे, जंपर बी सेकेंड हो जाएंगे, सॉरी जंपर ए सेकेंड हो जाएंगे, जंपर बी फर्स्ट हो जाएंगे और जंपर सी थर्ड हो जाएंगे। और क्योंकि जंपर डी के नंबर ऑफ फेलियर ज़्यादा थे इसलिए वो 4th प्लेस में आएंगे। धन्यवाद।